अब फिर से रूस से तेल की खरीद बढ़ा दी गई है। जनवरी का डेटा कम से कम यही बता रहा है, क्योंकि ट्रंप की मजबूरी है भारत को वेनेजुएला में एंट्री देना और वेनेजुएला का तेल खरीदने देना अमेरिका की मजबूरी बता रहा है, क्योंकि जो तेल वेनेजुएला के पास है वो दुनिया के बाकी देशों के पास जो तेल है उससे कहीं ज्यादा अलग है। उसे रिफाइन करने का जो सबसे बेहतरीन सिस्टम है वो अमेरिका के पास भी नहीं है, वो केवल भारत के पास ही है। सो अब एट वन पॉइंट जो मोदी साहब हैं वो जो रशियन ऑयल कम खरीदेंगे, ठीक है जी। और सुनने में आया है कि जो यूएस लिस्टेड शेयर है इंडियन कंपनी के वो थोड़े बेहतर होंगे। अब मोदी साहब भी उन्होंने भी जो कहा है कि जी हमारे पास अभी बहुत सारी जो है ना वो पोटेंशियल मौजूद है। भाई आपको विक्ट्री चाहिए थी, आपको मिल गई। परफेक्ट नैरेटिव उसके वोटर्स के लिए आपको मिल गया। लेने दीजिए, मैं पहले बोल रहा हूं हमारा कुछ नहीं जाता, मेरे बाप का कुछ नहीं जाता अगर उसका वोटर खुश होता है। और डिप्लोमेसी में आर्ट ऑफ लेटिंग अदर गाय फील दैट ही हैज वन, दिस इज डिप्लोमेसी। हम क्या कर रहे हैं? वी हैव वॉक्ड अवे विद कैश, ही हैज वॉक्ड अवे विद अ टैरिफ कट, वी हैव वॉक्ड अवे विद डिग्निटी एंड वी हैव वॉक्ड अवे विदाउट मेकिंग द फोन कॉल। दिस प्लीज डू नॉट फॉरगेट दिस। इंडिया के साथ अमेरिका की एक मदर ऑफ ऑल डील्स डील हो गई है, ट्रेड डील हो गई है। डील तो वैसे उनकी भी है, डील और नो डील। तो साहिबो ये नो डील नहीं हुआ करती, ये कुछ दिन के लिए जो चल रहा होता है। जो बड़ी इकोनॉमीज होती हैं, जो पल्ले की एक दूसरे के पल्ले की इकोनॉमीज होती हैं, एक दूसरे के जो है वो आमने सामने खड़ी हुई इकोनॉमीज होती हैं। दिस इज व्हाट बेसिकली मोदी सेड। सो टैरिफ भी कम है, 500 अरब डॉलर भी लगाएंगे, इज्जत भी एशिया में वो कह रहे हैं हमारी बहाल हो गई है। इंडिया के अंदर भी चीज़ें होंगी जी। मोदी ने देखें जनाब ईयू के साथ भी फ्री ट्रेड कर ली, ट्रंप से भी 18% ले लिया। वी स्टूड बाय आवर ग्राउंड, वी स्टूड बाय आवर ग्राउंड, हम अपनी ग्राउंड पे खड़े रहे। ये बातें होनी है अब, ठीक है ना। अब क्या बात होनी है, ये बातें होनी है। तो अब आप दुनिया के सारे अखबारें पढ़ें तो आपको एक ही चीज़ मिलेगी, पता चलेगी। और उन्होंने कहना जी ये तो बहुत बड़ी जो है ना वो दिस इज द बिगेस्ट ऑफ द डील्स, ये बहुत बड़ी डील थी। एनी हाउ वो जिसे कहते हैं ना ईयू ने बेसिकली पुश किया अमेरिका को, ईयू ने पुश किया अमेरिका को, अगर सही मानों में देखा जाए। और दूसरी बात ये भी है कि दे वर वर्किंग, वो पीछे से भी बहुत सारा काम जो है वो चल रहा था। ये नहीं था कि ओवरऑल मतलब ऐसी चीज़ें तो नहीं थी कि वो जिसे कहा जाए कि दे वर नॉट रेडी। लेकिन ईयू ने भी, अच्छा मजे की बात है, अब इंडिया जो है फॉर एग्जांपल इंडिया के मैं जो वो सुन रहा था ट्रेजरी सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट, वो गुस्सा हो रहे थे ईयू से, हम तुम्हारे लिए तेल नहीं खरीदते, तुम तेल खरीदे जा रहे हो। हम तुम्हारे लिए हमने इंडिया पे जो है वो टैरिफ लगाए हैं, तुम इंडिया से तेल खरीद रहे हो, वो रशियन तेल आपको बेची जा रहा है, तुम क्या करते हो। उन्होंने बड़ा गुस्सा था उनको। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, वो अक्सर कहते हैं जो मार्केट्स होती है ना, मार्केट्स दे गो विद द फ्लो, वो अपने उन्होंने हिसाब से काम करना होता है। उन्होंने मार्केट्स जो होती हैं, जो बिजनेसेस होते हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं। उनको कोई बंदा नहीं कह सकता कि आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे। उनको कोई बंदा नहीं कह सकता आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे। मार्केट्स को इसीलिए फ्री मार्केट इकोनॉमी किसे कहते हैं, इसी को कहते हैं कि द मार्केट्स विल गो एज द सिचुएशन, यानी कि उसमें गवर्नमेंट्स इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल डॉलर के अंदर गवर्नमेंट अगर दुनिया के अंदर जो करेंसी है उसको वो क्या कहते हैं कि जनाब गवर्नमेंट से इंटरफेयर नहीं करेगी। अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, डॉलर अपनी रुपए की कीमत को कम करेगी, ठीक है, चीज़ों को मैनिपुलेट करेगी, तो चीज़ें ऐसे ख़राब होती हैं। सो व्हाट आई सी, यू नो, आई डू सी दिस इन अ सेंस के दिस इज ऑल गोइंग टू बी वेरी वेरी important development in Asia, सीधी सी बात है। This is a very important development in Asia। और मुझे तो ज़ाती तौर पे ये लग रहा है कि शायद, ठीक है, शायद ये इंडिया 500 अरब डॉलर की चीज़ें खरीदे भी ना, या 500 डॉलर के प्रोडक्ट्स खरीदे भी ना, क्योंकि इंडिया ने खरीदनी है अपनी मर्जी की, उन्होंने खरीदनी है अपनी मर्जी की। फॉर एग्जाम्पल इंडियन F-35 तो नहीं ले रहे, इंडियन तो SU-57 ले रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमें F-35 लेने की क्या जरूरत है, ना इन्होंने F-35 देने और ये पैसे भी फंस जाएंगे। अगले दिन आपने वो जापानीज ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी ना
कि 7.5 साल हो गए हैं, 5 अरब साल हो गए हैं, 7.2 बिलियन डॉलर हमारे फंसे हुए हैं अमेरिका से, हमारी डिफेंस प्रोडक्ट्स नहीं आ रही। तो ये चीज़ें जो है ना, दे आर देयर। अब इसका क्या वो निकलेगा और इसकी क्या आउटकम होगा। सो आज इंडिया का बिजनेसमैन खुश है, और मोदी साहब समझते हैं मैंने डिलीवर कर दिया, मैंने ईयू में भी डिलीवर कर दिया है, अमेरिका में भी डिलीवर कर दिया है, और राहुल गांधी और वो जो ऑपोजिशन है ना, दे आर वेरी वरीड बाय द वे इन इंडिया। देखें मोदी साहब, व्हेन इट कम्स टू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ही कंट्रोल्स इट। मजहबी सियासत में उनका हाथ है, बिजनेस भी वो कर लेता है, ठीक है, डिफेंस की स्पेंडिंग करा लेता है। दोस्तों हम वापस आते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर की विजिट जो है 4 तारीख को, यानी कि 4 फरवरी को डॉक्टर एस जयशंकर होंगे यूएस में। मकसद क्या है देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट एक ये पहलू है, समझने वाली बात है। आपको एक बात पता है कि दुनिया में कुछ भी हो, आपके टेलीविजन से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल, आप रेंज देख लीजिए, आपका मोबाइल फोन, आपका टेलीविजन, आपकी कार से लेकर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, क्रिटिकल मिनरल के बिना वो ठप है, हो ही नहीं सकता। दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में कभी कभी एक बयान पूरी तस्वीर बदल देता है, और हाल ही में ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब अमेरिका की तरफ से भारत की एनर्जी जरूरतों को लेकर एक बड़ा संकेत सामने आया, जहां यह साफ कहा गया कि भारत को अपनी जरूरत के हिसाब से सबसे सस्ता और भरोसेमंद विकल्प चुनने का पूरा हक है, चाहे वो रूस हो, वेनेजुएला हो या कोई और देश, क्योंकि भारत के लिए तेल सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि आर्थिक स्थिरता का सवाल है। और इसी सोच के साथ भारत पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि जो सस्ता और टिकाऊ होगा वही प्राथमिकता बनेगा। अब दिलचस्प बात यह है कि अगर भारत वेनेजुएला जैसे देश से कच्चा तेल लेकर उसे खुद रिफाइन करने की क्षमता बढ़ाता है, तो भारत सिर्फ कंज्यूमर नहीं रहेगा बल्कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट में एक सप्लायर की भूमिका में भी आ सकता है। और यही संभावना कई देशों को असहज कर रही है, खासकर उन्हें जो अब तक खुद को इस समीकरण का केंद्र मानते थे, क्योंकि एनर्जी ट्रेड में पावर का मतलब सिर्फ तेल नहीं बल्कि इन्फ्लुएंस होता है, और जब इन्फ्लुएंस शिफ्ट होता है तो नैरेटिव्स भी बदलते हैं। मीडिया की प्रतिक्रियाएं, क्षेत्रीय असंतुलन और नए इकोनॉमिक इक्वेशंस इसी बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन भारत की रणनीति यहां भी साफ दिखती है, व्यवहारिकता, लाभ और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, न कि भावनात्मक दबाव। और यही वजह है कि आने वाले समय में ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स में भारत की भूमिका और ज्यादा निर्णायक हो सकती है। अब सवाल यह नहीं कि भारत क्या खरीदेगा, बल्कि यह है कि दुनिया भारत की जरूरतों के हिसाब से खुद को कैसे ढालेगी। और अगर आपको ऐसे डीप एनालिसिस पसंद आते हैं जो खबरों के पीछे की असली कहानी बताते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।